सरकारी गाड़ी भी जाता है तो सरकारी गाड़ी भी अपना जो है ना अपना साइन बोर्ड हटा कर जाता है। जब सरकारी गाड़ी डर रहा है उधर जाने से, तो ये सरकार सोच रही है कि लेडीज लोग वहाँ कैसे जाती है, कैसे ड्यूटी करती है। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वयं समाचार। अभी मेरी मौजूदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुर्जगढ़ा में है और मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कतारबद्ध तरीके से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी महोदय के गेट को ही घेर करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिर कैसी विपदा इनके ऊपर आ पड़ी है कि प्रभारी महोदय का कक्ष को ही कहा जाए कि घेर करके बैठे हुए हैं कि ना अंदर कोई जा सकता है ना प्रभारी महोदय बाहर निकल सकते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा नौबत क्या है कि आज ये चेयर पे बैठने वाली फर्श पर बैठ चुकी हैं। कुछ तो आई होगी विपदा। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज ये बैठे हुए हैं फर्श पे। क्या है मैडम, क्या नौबत आ गई आप लोगों के साथ जो आज फर्श पे बैठे हुए हैं? सर, हम लोग को एफआरएस सिस्टम पे अटेंडेंस बनाने के लिए ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम लोग के लिए समय का पाबंदी ये नहीं संभव है, क्योंकि हम लोग दूर दूर गांव में जाते हैं, पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाव पर पार करके जाना पड़ता है, कहीं पे रास्ते नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है। तो ऐसे में राइट टाइम 9 बजे जा करके अटेंडेंस बनाइए, फिर क्षेत्र में जाइए, फिर 1 बजे वापस आकर के आप अटेंडेंस बनाइए, फिर क्षेत्र में जाइए और फिर शाम को 5 बजे अटेंडेंस बनाइए, तब जा करके बनाना कहाँ है? फेस अटेंडेंस एक ऐप लागू किया गया है, जिसमें कि आपको ऑन करने के बाद लोकेशन आपका लेता है सेंटर पे। अच्छा। और फिर जब वो लोकेशन ऑन हो जाता है तो फिर आपको वहीं पे बनाना है। तो जब हम लोग आरआई में जाएंगे तो वापस अपने सेंटर पे आके अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? क्या ये संभव है कि आरआई में जाएं और फिर सारा सामान लेके वापस आएं, फिर अटेंडेंस बनाएं? आरआई का सेंटर हमारे एचडब्ल्यूसी से 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर दूर भी होता है। तो ये तो पहली बात संभव ही नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा गांव-गांव में ड्यूटी है, वहाँ जाने आने के में ही इतना कभी देर हो जाता है, कभी रास्ते खराब हैं, जाम लग गया, कुछ भी बहुत सारी विपदा आती है। तो ऐसे में हम लोग के लिए, सभी एनएचएम कर्मी और ख़ास करके हम सभी एनएमआर के लिए तो ये कतई संभव नहीं है कि हम लोग एफआरएस के तहत अटेंडेंस बना सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। सभी लोग आज से ही आपकी धरना? नहीं, हम लोग 22 तारीख से धरना की शुरुआत किए हैं और 22 तारीख से ही धरना पर बैठे हुए हैं। काम भी आप लोगों का काम भी बंद किए हुए हैं। हाँ। तो कब तक आपका ये धरना रहेगा जारी? अभी ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि कब तक रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती है और पूरी नहीं करती है, तब तक तो अभी हम लोग धरना को इसी तरह से जारी रखेंगे। तो क्या शिक्षा विभाग की तरह आपके ऊपर भी, जैसे शिक्षा विभाग में थे के पाठक जो प्रतिदिन फरमान जारी कर रहे थे और शिक्षक परेशान थे, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में ही भी वैसा फरमान जारी होना शुरू हो गया है क्या? सर, स्वास्थ्य विभाग में जो फरमान है वो तो मतलब किन लोगों ने बनाया है पता नहीं, और किस बुद्धि से बनाया है ये भी पता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों दो अलग चीज़ें हैं। एचडब्ल्यूसी लहसोरबा है जो एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पे ना ऑटो का साधन अच्छी तरह से, अगर पैदल चले तो 2 घंटा लगती है, ठीक, जिसमें से हम एक टाइम भी अच्छे से नहीं जा पाएंगे। तो आरआई सेशन कर करके फिर से सेंटर पे जा करके अटेंडेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है। जितने बार आपको फेस अटेंडेंस बनाना है आपको सेंटर पे आना है? बिल्कुल। और उसके बाद फिर काम पे जाना है? जी। अटेंडेंस बनाना शुरू किए या फरमान जारी हुआ उसके बाद आप लोग धरना प्रदर्शन पे आ गए? नहीं, फरमान जारी हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हुए। हम लोग जो है हम लोग सुदूर जंगल क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, पहाड़ है, जंगल है, और वहाँ तो सबसे पहली बात की सबसे बड़ी परेशानी है कि वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, गाड़ी चलती नहीं है, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, बहुत मुसीबत खड़ा हो जाता है।
और ये बात दिखता नहीं है सरकार को। 3 बजे के बाद तो बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो क्या वहाँ से पैदल आएंगे? लेडीज़ काम करते हैं, वहाँ आते आते रात हो जाएगा। ऐसा नक्सल एरिया है कि वहाँ कब कौन गायब हो जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो सरकार बस एसी रूम में बैठ जाती है और अपना फरमान लागू कर देती है। सरकारी गाड़ी भी जाता है तो सरकारी गाड़ी भी अपना जो है ना अपना साइन बोर्ड हटा कर जाता है। जब सरकारी गाड़ी डर रहा है उधर जाने से, तो ये सरकार सोच रही है कि लेडीज़ लोग वहाँ कैसे जाती है, कैसे ड्यूटी करती है, शाम में अंधेरे में रात में कैसे वापस आएगी? क्या सिक्योरिटी दिया है या सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर, या सिक्योरिटी लिया है कि हाँ कुछ नहीं होगा आपको, हम FRS लागू कर रहे हैं? तो FRS लागू करने से पहले उनको ये बात सोचना चाहिए था। FRS के खिलाफ है मैडम, संगठन आपका एकत्रित रहेगा? संगठन बिल्कुल एकत्रित रहेगा। क्यों भयभीत होंगे? जब हम सही हैं तो क्यों भयभीत होंगे? कारण वही बिहार सरकार है। आपको बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविका को जब वो हड़ताल पे गई थी तो बहुत को कहा गया था कि आप नौकरी से आपको हटा दिया जाएगा, डर से वो लोग ज्वाइनिंग करने लगे, उनके संगठन में ही फूट हो गया। तो वैसा भी भय आपके अंदर आएगा या आप संगठित रहिएगा? बिल्कुल संगठित रहेंगे, क्यों भय आएगा? बिल्कुल संगठित हैं। सरकार पहले हटा करके तो देखो कितने को सरकार हटाएंगे, 1 2 3 कितने को हटाना है? पूरा ऑल बिहार साथ है, ऑल बिहार साथ है, बिल्कुल पूरे डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है। हम लोग पूरे लखीसराय ब्लॉक सब साथ हैं, तो फिर क्यों डरें? ये धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा। ये सारे कहा जाए कि नारी शक्ति के बीच एक पुरुष आप हैं जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। सर किस पोस्ट पे हैं आप? हम CHO के पोस्ट पे हैं। कहाँ सर? मानिकपुर। मानिकपुर। तो इनके साथ आप भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? जी, हम लोग सभी NHM एम्प्लॉय हैं जी। और सभी जैसे कि आपकी ANM की बात किया जाए तो ANM इनसे काम पूरा ले रही है सरकार। जो भी इम्प्लीमेंटेशन करती है सारे NHM वर्कर पे ही करती है, या FRS सभी लागू किया गया है। बाद में ये परमानेंट पे करे ना करे, ठीक है, ये चीज़ लागू सिर्फ NHM एम्प्लॉय पे। जितना भी काम का वर्कलोड दिया जा रहा है NHM, ना ही कोई अति क्या करता है। इन लोग का सैलरी मात्र 15,000 है, वहीं दूसरी ओर परमानेंट का 80,000 85,000 रुपया सैलरी है। जब काम जब सेम काम का सेम वेतन भी नहीं मिल रहा, सेम काम का सेम वेतन भी नहीं मिल रहा, सेम काम का किसी को सेम वेतन नहीं मिल रहा, मगर काम इनको बराबर ही करना पड़ रहा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग जाती हैं। अब भी अगर जो 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, रात ये ठंडी का मौसम आएगा तो ये 4 बजे ही शाम हो जाता है। तो ये लोग कैसे वापस आएगी, कैसे जाएगी? लड़का है चलो हम बाइक से आ जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन लोग के साथ जो समस्या हो रही है वो तो सरकार नहीं देख रही है। तो इसको लेकर के आप भी इनके हम भी साथ हैं, क्योंकि हम भी एक NHM एम्प्लॉय हैं और हम इन लोग के साथ हैं। आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से ये अपने अटेंडेंस को लेकर के बैठ चुकी है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और यह हड़ताल कब तक रहता है जारी? सरकार को झुकाने में, सरकार के फरमान को बदलने में ये कामयाब होते हैं या सरकार रहता है अडिग, या तो भविष्य के गर्त में, लेकिन फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। नमस्कार। FRS बंद करो, बंद करो, बंद करो।